हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में वीडियो नंबर 1 में, इस चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो है इसमें मैंने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं क्रॉस करके। और ये भी मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, रियल और इमेजिनरी नंबर्स की कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। अब देखिए रियल नंबर्स कौन से हो जाते हैं, आपको पढ़ा हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, हमने देखा है कि +2 हो गया, -4 हो गया, 5/3 हो गया या 0.5, ये सारे जो नंबर होते हैं ये सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। भले वो होल नंबर्स हो, नेचुरल नंबर्स हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर्स हो, फ्रैक्शंस हो, डेसिमल्स हो, कोई भी नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे हम उनको क्या बोलते हैं कि वो हमारे क्या है, रियल नंबर्स है। अच्छा, अगर हमारे पास रियल नंबर मौजूद थे तो हमें इमेजिनरी नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी, या इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं, अब ये सवाल है। अब देखें, इसका जवाब ये है कि हमारे पास देखें, अगर कोई भी नंबर हो स्क्वायर रूट के अंदर, सपोज करें अगर √4 लिख लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 2। सिमिलरली अगर आप √2 लिख लेंगे तो इसका अगर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इसका भी आ जाएगा 1.41 समथिंग आएगा। या √16 ले लेंगे, इसका भी अंडर रूट आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चाहे वो कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर हो या कोई सर्ड टर्म हो, अगर हम किसी नंबर का, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो जाहिर है कोई ना कोई आंसर आएगा। लेकिन हमारे पास मसला वहां पर आया जहां पर अगर अंडर रूट के अंदर कोई माइनस वाला नंबर आ गया नेगेटिव साइन के साथ, तो अगर आपको कहूं कि -√4 का आंसर निकाले तो आप क्या कहेंगे, सर -2। लेकिन ये क्या है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी माइनस में नंबर होता है तो उसका अंडर रूट हम फाइंड नहीं कर पाते थे, उस वो पॉसिबल नहीं था। इसीलिए हमने क्या किया, यहां पर क्या किया, एक इमेजिनरी नंबर इस इंट्रोड्यूस कराया। ये कहां पर नंबर आ जाते हैं, देखें, अगर आपके पास कोई इक्वेशन आ जाए इस टाइप की, x² प्लस में 1 इक्वल टू 0, अगर मैं कहूं आपको कि इसको सोल्व करके दें तो आप कैसे सोल्व करेंगे। आप कहेंगे कि सर x² प्लस का 1 इस साइड है, उस साइड जब +1 आ जाएगा तो आपका -1 हो जाएगा। और सर अब हम अगर स्क्वायर को सोल्व करें तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर को सोल्व करने के लिए दोनों साइड हम क्या कर लेते हैं, अंडर रूट दे देते हैं, यानी स्क्वायर के ऊपर भी अंडर रूट आ गया और -1 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट। अब स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया तो x विल बी इक्वल टू √-1। इसको हम सोल्व नहीं कर पा रहे थे। अब देखिए -√1 का हमारे पास आंसर नहीं था, तो ऐसी इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, वहां पर इमेजिनरी नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया। ऐसी बहुत सारी इक्वेशन है। अगर यहाँ पर आप लिखें x² प्लस में 2 इक्वल टू 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको भी जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x² विल बी इक्वल टू -2, और अंडर रूट बोथ साइड दे देंगे तो आपके पास देखिए अंडर रूट के अंदर माइनस वाला नंबर आ गया। यानी अगर आप जनरली लिखना चाहें तो आप लिखेंगे x² प्लस में यहां पर कोई भी नंबर हो इक्वल टू 0, तो उस केस में आपका जो सॉल्यूशन था वो पॉसिबल नहीं था। ठीक है, यहां पर ये बात नोट करिएगा कि ये जो a है ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये हमारी कंडीशन बन रही थी। अगर नेगेटिव होगा तो फिर तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर x² -2 होगा तो इस साइड आ जाएगा x² इक्वल टू +2 आ जाएगा, और +2 का अंडर रूट क्या हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, ऐसी इक्वेशन, दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हमने यहाँ पर क्या करवाया, एक इमेजिनरी नंबर इंट्रोड्यूस करवाया। एक इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर को हमने इंट्रोड्यूस करवाया, और कौन सा वो नंबर है, उसको हम बोलते हैं आयोटा, और जिसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं सिंपल आई, स्मॉल आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये है हमारा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या हुआ था, इसका वैल्यू याद रख लें आप, आयोटा हमेशा इक्वल होता है अंडर रूट के अंदर -1। यानी अगर आपके पास कहीं पर भी -1 आ जाएगा तो उसकी जगह पे आप क्या करेंगे, अंडर रूट का जो है ना आयोटा वहां पर लिख लेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें अब कैसे सोल्व करेंगे। अब देखें, अगर कोई एग्जांपल के तौर पर आपके पास नंबर आ गया
-4, इसको आप कैसे सोल्व करेंगे? अगर आपके पास इमेजिनरी नंबर आ गया तो फिर हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? -4 को हम अंदर ब्रेक करके लिखेंगे -1 √4, सॉरी -1 मल्टीप्लाई बाय 4, और टोटल इसके दोनों के ऊपर आ गया √। और हमने अभी प्रीवियस वीडियोस में ही पढ़ा था कि अगर एक √, के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने कहा था कि हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों नंबर्स को बाहर अलग अलग से √, के अंदर लिख सकते हैं। अब देखें, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, √-1 की जगह पे आ जाएगा आयोटा, और मल्टीप्लाई में 2, इसका 4 का √ क्या होगा, 2 निकलेगा, तो इसका आंसर जो आ जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आयोटा। अब देखें, यानी ऐसी इक्वेशन ऐसा नंबर जो √ के अंदर माइनस के साइन के साथ आ जा रहा है, तो उसको हम क्या कर पा रहे हैं, अब सोल्व कर पा रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है ना, इमेजिनरी नंबर को इंट्रोड्यूस करवाने का ये फायदा हो गया। ठीक है, यानी हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर क्या होता है, वो आयोटा होता है। जिस भी नंबर के साथ आयोटा लिखा होगा हम क्या कहेंगे उसको, वो क्या है, हमारा इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, अब देखें, ये तो आ गया इमेजिनरी नंबर। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करें? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अब देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म की मदद से भी हम जो है ना, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब देखिए, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड के साथ, और वो किसके इक्वल हो जाता है, ए प्लस में आयोटा बी, या बी आयोटा भी लिख सकते हैं। इस वाली फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ये हमारी फॉर्म कौन सी है, रेक्टेंगुलर फॉर्म। यानी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी किसी नंबर को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखें, इसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, उसको हम बोलते हैं वो हमारा रियल पार्ट है, और जिस पार्ट के साथ जो है आयोटा मल्टीप्लाई होता है, हम कहते हैं कि वो हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही आपको मैंने बताया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर की कॉम्बिनेशन होता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी मैंने दोनों को लिख लिया है कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, उसको हम ए प्लस में आयोटा बी, यानी ए हमारा रियल पार्ट हो गया और आयोटा बी हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। यानी अगर आप कोई भी नंबर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 3 + 4 आयोटा, ऐसे लिखें, या 4 - 3 आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला आ गया। अच्छा, ये बात यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, कुछ कुछ ऐसे बुक्स होते हैं जिसके अंदर आयोटा को हम जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जे से भी। तो कहीं पर भी अगर स्मॉल जे किसी नंबर के साथ आ जाए तो आप जो है कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि वो आयोटा ही होगा आपका। ठीक है, ये थोड़ी एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए याद रखिएगा। अच्छा, अब देखें, एक फॉर्म हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म। इस फॉर्म की इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी फॉर्म होती है हमारी, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। ठीक है, दूसरी फॉर्म क्या होती है, ऑर्डर पेयर फॉर्म। इसमें हम कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है हमारा जेड, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A, B के साथ। यानी यहां पर हम क्या करते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर्स को लिख लेते हैं। तो ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की कौन सी फॉर्म है, ऑर्डर पेयर वाली। यानी यहां पर जो फर्स्ट नंबर होता है वो आपका होता है रियल नंबर, और यहाँ पर सेकंड नंबर जो होता है वो आपका होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, यहाँ पर अगर इस सेम ही एग्जांपल को अगर मैं ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, 3, 4। अच्छा, ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म में आयोटा नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड नंबर होता है अंडरस्टूड होता है कि उसके साथ क्या है, आयोटा लिखा हुआ है, और वो क्या है, इमेजिनरी है। इसको लिखें, या आप सपोज करें इसको भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 4, -3, ये ऑर्डर पेयर में आपका आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जेड इक्वल टू लिखें या सिंपल ऐसे ही लिख लें, तो दोनों केसेस में आपका क्या है, आंसर
सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए। अब मैं अपनी एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए इसको पहले थोड़ा नीचे ले आता हूँ पेज के, ताकि हम क्लियरली इसको देख सकें। ठीक है, यहाँ पर सही है मेरे ख्याल से। अब देखें, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 को हमने क्या करना है यहाँ पर अब पहले सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिखना है इन फॉर्म ऑफ ए प्लस में आयोटा बी। ए प्लस में आयोटा बी लिखें या ए प्लस में बी आयोटा लिखें, बात एक ही है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमने क्या करना है, इनको क्या करना है, हमने राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस में आयोटा बी गिवन ऑर्डर पेयर से इनको ए प्लस में आयोटा बी वाली फॉर्म में लिखना है। अब देखें, पहला नंबर है हमारा 1,2। इसको ए प्लस में आयोटा बी वाली फॉर्म में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 1 प्लस में 2 आयोटा या आयोटा 2। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड नंबर है वो क्या है हमारे पास, 2,2। 2,2 इसको अगर आप रेक्टेंगुलर फॉर्म यानी ए प्लस में आयोटा बी वाली फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 प्लस में 2 आयोटा, पीछे वाले नंबर के साथ आप क्या कर लेंगे, इमेजनरी पार्ट को ऐड कर लेंगे। उसके बाद 3 नंबर पे क्या है आपके पास, 3,4। 3,4 अब इसको आप कैसे लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं 3 प्लस में 4 आयोटा। सिमिलरली जो आपके पास 4 क्वेश्चन है वो क्या है आपके पास, -1,1। इसको आप कैसे लिखेंगे, -1 प्लस में इसके सामने प्लस अंडरस्टूड है, +1 आयोटा या सिंपल आयोटा लिख लें क्योंकि 1 कोएफिशिएंट अंडरस्टूड होता है। उसके बाद जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो क्या है आपके पास, -2 और +2, -2 +2 आयोटा। इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिखेंगे -2 प्लस में 2 आयोटा। सिमिलरली जो आपके पास 6 नंबर क्वेश्चन है, -3 +4। इसको आप कैसे लिखेंगे, -3 + 4 आयोटा। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए सारे नंबर जिनमें हमने क्या कर लिया कि हमारे ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म में गिवन थे, हमने इनको क्या कर लिया, रेक्टेंगुलर फॉर्म यानी ए प्लस में आयोटा बी वाली फॉर्म में लिख लिया इनको। ठीक है, अब देखें जो क्वेश्चन 2 है वो क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने यहाँ पर क्या करना है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इन क्वेश्चंस में कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। अब देखें जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, 1 प्लस में 2 आयोटा, चले लिखता चल रहा हूँ, 1 प्लस में 2 आयोटा। इसमें आपके पास रियल पार्ट कौन सा है, आपको पता है 1 है, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है आपके पास, जो आपका आयोटा के साथ है वो हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, यानी 2 हमारा क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा 9 आयोटा प्लस में 4। 9 आयोटा प्लस में 4, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, रियल कौन सा नंबर है और इमेजिनरी कौन सा नंबर है। रियल यहाँ पर क्या है आपके पास 4 है और इमेजिनरी क्या है आपके पास 9 है। जरूरी नहीं है कि रियल हमेशा पहले आए इमेजिनरी बाद में आए, कभी रियल भी बाद में आ सकता है। आपने बस ये याद रखना है कि जिस नंबर के साथ आयोटा होगा वो आपका क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, सिमिलरली हम थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, -5, -6। -5, अब देखें यहाँ पर क्या है आपका, रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। आपको मैंने बताया था कि पहला जो ऑर्डर पेयर में नंबर होता है वो क्या होता है आपका, रियल पार्ट होता है, और सेकंड जो नंबर होता है वो क्या होता है आपका, इमेजिनरी। अच्छा देखें, जब रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा होगा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसमें आप रियल और इमेजिनरी की प्लेस को चेंज कर सकते हैं, पहले जो है इमेजिनरी लिख सकते हैं बाद में रियल। लेकिन ऑर्डर पेयर वाली केस में आप ऐसे नहीं कर सकते। ऑर्डर पेयर में हमेशा जो फर्स्ट नंबर होता है वो रियल होता है और सेकंड नंबर क्या होता है आपका, इमेजिनरी होता है। तो यहाँ पर ये आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है आपका, 1 माइनस में आयोटा। तो यहाँ पर आपके पास जो रियल नंबर है वो क्या है आपका 1 है
और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है यहाँ पर आपका आयोटा, और आयोटा के सामने कोएफिशिएंट क्या होता है 1 है, तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया आपका 1 हो गया। उसके बाद जो 5वें नंबर पे क्वेश्चन है देखें वो क्या लिखा हुआ है आपके पास, माइनस में 3/4, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ब्रैकेट माइनस 3/4 और उसके बाद माइनस माइनस 4/5 आयोटा। ठीक है, आपने यहाँ पर जस्ट सोल्व वगैरह नहीं करना, हमने जस्ट रियल और इमेजिनरी पार्ट को आइडेंटिफाई करके लिखना है। अब देखिए यहाँ पर आपका रियल पार्ट क्या हो गया, आपका रियल पार्ट होगा -3/4 और इमेजिनरी पार्ट कौन सा हो जाएगा जिसके साथ आयोटा है, आयोटा वाला नंबर क्या है आपका -4/5, ये आपका क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करके भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, सेम इसको अगर माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा +4/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है कि -2 आयोटा माइनस में 1, क्या है -2 आयोटा माइनस में 1, इसमें रियल पार्ट कौन सा है आपका, आपको पता है कि यहाँ पर रियल पार्ट क्या है आपका -1 है और इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा होगा वो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो ये आपका पार्ट नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम सोल्व करते हैं अपने पार्ट नंबर 3 को, इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ। ठीक है, पार्ट नंबर 3 को हम यहाँ पर अब सोल्व करेंगे। अब देखें जो पार्ट नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपने क्या करने हैं, जो नंबर गिवन है इनकी आपने क्या करने हैं कॉन्जुगेट फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है यहाँ पर आपको, कॉन्जुगेट फाइंड करना है। ठीक है, कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं अब वो सीखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, लिखा हुआ है कि 3 + 2 आयोटा, इसका हमने क्या करना है कॉन्जुगेट, 3 + 2 आयोटा। ठीक है, इसका हमने क्या करना है कॉन्जुगेट फाइंड करना है। सपोज करें अगर z, ये हमारा नंबर एक z है, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 आयोटा, कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं उस नंबर के ऊपर बार लिख लेते हैं, यानी z बार हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है कॉन्जुगेट को। सिमिलरली जो इसका वैल्यू है 3 + 2 आयोटा, इसके ऊपर भी हम क्या कर लेंगे बार ले लेंगे। अब इसका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करेंगे, z कॉन्जुगेट इक्वल हो जाएगा 3 और जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसकी साइन चेंज कर लेंगे -2 आयोटा, अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। ये याद रखिएगा कि कॉन्जुगेट में हमेशा इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होती है, रियल की नहीं। कभी अगर आपके पास 2 आयोटा +3 लिखा हो तो आप क्या करेंगे 2 आयोटा वाले नंबर की ही साइन को क्या करेंगे चेंज करेंगे। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो क्या है हमारा 4,9। ठीक है, 4,9, इसका आपने क्या करना है कॉन्जुगेट फाइंड करना है। सॉल्यूशन, सपोज करें ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4,9। अब अगर आपने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो इन दोनों के ऊपर आप क्या कर लेंगे बार लिख लेंगे, यानी अब देखेंगे तो z कॉन्जुगेट का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ऑर्डर पेयर में लिखें 4,-9, यानी पीछे वाला नंबर क्या होता है इमेजिनरी पार्ट होता है और उसकी आपने क्या कर ली साइन को चेंज कर लिया। सिमिलरली यहाँ पर क्या करते हैं हम, थोड़ी इनकी स्पेस को मैं बढ़ा देता हूँ, थोड़ा स्पेस को मैं बढ़ा देता हूँ ताकि इजीली लिख सके। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, -1 ये सपोज करें हमारा एक सॉल्यूशन, सपोज करें ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z =(-1,1) तो अब अगर इसका हम क्या करेंगे कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो लिखेंगे z कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू -1,1, इन दोनों के ऊपर आ गया बार। तो अब z कॉन्जुगेट का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा -1 सेम ही रहेगा और ये प्लस का 1 है ये भी आपका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है
वो कैसे सोल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए लिखा हुआ है आपके पास 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए z इक्वल टू 1 माइनस में आयोटा। अब z कॉन्जुगेट फाइंड करना है, कॉन्जुगेट यानी z बार विल बी इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, इनके ऊपर भी क्या आ जाएगा आपके पास? बार आ जाएगा। यानी z कॉन्जुगेट का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1 और इमेजनरी पार्ट की साइन क्या क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। तो ये आ गया 1 प्लस में आयोटा। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, वो क्या लिखा हुआ है आपके पास? सेम क्वेश्चन जो ऊपर लिखा था, माइनस में 3 अपॉन में 4 माइनस में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? माइनस की जगह पे यहाँ पर क्या है? प्लस, माइनस में 4 अपॉन में 5, 4 अपॉन में 5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखें, ये सपोज करें हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है। अब क्या करना है? हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, यानी z के ऊपर कॉन्जुगेट की साइन बार लिख लेंगे, और -3 अपॉन में 4 प्लस की साइन माइनस में 4 अपॉन में 5 और आयोटा, और यहाँ पर क्या कर लेंगे? हम दोनों के ऊपर बार लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए z कॉन्जुगेट का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? -3 अपॉन में 4 सेम ही रहेगा, क्योंकि रियल पार्ट सेम ही रहता है। इमेजिनरी पार्ट में यहाँ पर देखिए माइनस प्लस है, तो इसको हम क्या कर लेंगे? माइनस लिख लेंगे। -4 अपॉन में 5 आयोटा, ये आपका आ गया कॉन्जुगेट आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है आपका? 3 आयोटा प्लस में 1, इसको हमने क्या करना है? सोल्व करना है। अब देखें, सपोज करें z इक्वल टू 3 आयोटा प्लस में 1, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, यानी z बार विल बी इक्वल टू 3 प्लस में 3 आयोटा प्लस में 1, इसके ऊपर भी आपका आ गया बार। यानी z कॉन्जुगेट का जो आंसर आएगा आपके पास वो क्या आ जाएगा? देखिए, यहाँ पर आयोटा वाला नंबर पहले है, तो हम इसकी साइन चेंज करेंगे, -3 प्लस में 1, -3 आयोटा प्लस में 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सोल्व हो गया। ठीक है, अब सिमिलरली हम क्या करेंगे? अपने क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा क्या रह गया? अब 4 सोल्व करना है हमें। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में है कि वेरीफाई z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इक्वल टू z। यानी हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में वेरीफाई करनी है एक चीज। कौन सी चीज? कि अगर आपका z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका आपने कॉन्जुगेट लिया है, और उसके बाद फिर आपने उसका दोबारा से कॉन्जुगेट लिया है, तो वो आपका आंसर क्या आ जाएगा? z के ही इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। पहला पहला जो नंबर है हमारा क्वेश्चन, वो क्या है? 4 अपॉन में, यानी सपोज करें ये हमारा एक z है, इसको z ले लेते हैं। 4 अपॉन में 7 ब्रैकेट प्लस में 9 अपॉन में 10 प्लस में 9 अपॉन में 10, और यहाँ पर आ जाएगा आयोटा। आपने वेरीफाई करना है कि अगर हम z के ऊपर 2 बार कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, तो क्या वो हमारा ओरिजिनल z के इक्वल आता है आंसर? तो चेक करेंगे। सबसे पहले z के ऊपर एक बार क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, यानी 4 अपॉन में 7 प्लस में 9 अपॉन में 10 आयोटा, और दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा आपका? बार आ जाएगा। ब्रैकेट में लिखें या बार लिखें, यहाँ पर एक ही बात है। ठीक है, अब देखें, जब एक बार हमने कॉन्जुगेट फाइंड किया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 अपॉन में 7, प्लस वाला टर्म माइनस में हो जाएगा, और -9 अपॉन में 10 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार हमने कॉन्जुगेट लिया। अब सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर दोबारा से कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं, यानी इसका दोबारा से हम क्या करेंगे? कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। तो आपके पास जो अब दोबारा आंसर आएगा z कॉन्जुगेट और होल कॉन्जुगेट का क्या आंसर आएगा? 4 अपॉन में 7, और जो इमेजनरी पार्ट होगा उसकी साइन क्या कर लेंगे? हम चेंज कर लेंगे। अब माइनस है तो प्लस कर लेंगे, यानी 9 अपॉन में 10 आयोटा। अब देखें,
जेड कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट आपका इक्वल हो गया 4/7 प्लस 9/10 क्या है आपका ओरिजिनल जो जेड है 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, यानी ये आपका क्या हो जाएगा वेरीफाई हो गया। यानी जेड कॉन्जुगेट और होल कॉन्जुगेट अगर हम क्या करेंगे इसको फाइंड करेंगे तो आपके पास जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन 2 को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 में हमने क्या करना है -9/10 क्या आपके पास -9/10 माइनस 9/10 होल प्लस में 10/9 आयोटा। ठीक है, अब देखिए सपोज करें ये एक हमारा क्या है, इधर से लिख लेता हूँ, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, इसको हमने क्या करना है सॉल्व करना है। यानी हम क्या करेंगे इसके ऊपर एक बार कॉन्जुगेट पहले फाइंड करेंगे, यानी माइनस के 9/10 प्लस के 10/9 आयोटा, इसका पहले एक बार कॉन्जुगेट फाइंड करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, z कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू -9/10 रियल पार्ट एज इट ही रहेगा, इमेजनरी पार्ट की हम क्या करेंगे साइन चेंज कर लेंगे, यानी 10/9 आयोटा। ठीक है, ये सिंगल एक बार कॉन्जुगेट लिया। अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर दोबारा से कॉन्जुगेट लिखेंगे, यानी z कॉन्जुगेट और उसके ऊपर दोबारा से कॉन्जुगेट लिखेंगे, यानी z कॉन्जुगेट का हमने आंसर क्या निकाला है 9/10 माइनस 10/9 आयोटा। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे दोबारा से कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो आपके पास जो z कॉन्जुगेट और होल कॉन्जुगेट का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपके पास, रियल पार्ट 9/10 सेम ही रहेगा और इमेजिनरी पार्ट अब माइनस है उसकी साइन चेंज करेंगे तो 10/9 आयोटा आ जाएगा। अब देखें z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट का जो आंसर है वो क्या है आपका, इनिशियल जो आपका z के हमने लिया था इक्वल वही है, यानी ये पूरा आपका आंसर किसके आ गया z के इक्वल आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि ये भी क्या हो गया आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, सिमिलरली अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, इसको मैं पेज को थोड़ा नीचे मूव कर लूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड किया हमने कंप्लीट, अब करेंगे 3, क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 1/2 माइनस 3 आयोटा, 1/2। अच्छा इसको मैं सपोज करें ये हमारा z है, z इक्वल टू 1/2 माइनस में 3 आयोटा। ठीक है, सॉल्यूशन इसका हम सबसे पहले सिंगल कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, यानी z इक्वल टू 1/2 माइनस 3 आयोटा, इसका हमने क्या करना है कॉन्जुगेट फाइंड करना है। अब देखें z कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू 1/2 माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा आपका +3 आयोटा। अब क्या करेंगे हम z कॉन्जुगेट का जो आंसर आया है उसको दोबारा से कॉन्जुगेट करेंगे, यानी 1/2 माइनस की जगह पे +3 आयोटा आ गया, इसको हम दोबारा से क्या करेंगे कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। अब जब हम इसका दोबारा से कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू 1/2 और प्लस की साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगी माइनस में, तो इसको हम लिखेंगे -3 आयोटा। यानी आपके पास जो z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट का जो आंसर आ गया वो क्या आ जाएगा आपके पास, ये 1/2 माइनस 3 आयोटा, देखें किसके इक्वल लिया है हमने z के इक्वल लिया है, तो यानी ये z के इक्वल आ गया और हम कहेंगे कि ये क्या हो गया आपका वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाइड। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो क्या लिखा हुआ है 2 प्लस में 3 आयोटा, क्या लिखा हुआ है, सपोज करें ये एक हमारा z है कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस में 3 आयोटा। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, z कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू 2 प्लस में 3 आयोटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट आ गया, यानी इसका आंसर आ जाएगा z कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर लेंगे 2 माइनस 3 आयोटा।
सिमिलरली अब इस जो जेड कॉन्जुगेट का जो आंसर लिया है उसकी दोबारा से हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट उसका फाइंड कर लेंगे। यानी जेड कॉन्जुगेट का जो आंसर था 2 - 3 आयोटा, उसका दोबारा से कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो आपके पास जेड कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इक्वल टू हो जाएगा 2 सेम रहेगा। अब माइनस वाली साइन प्लस में कन्वर्ट कर देंगे और ये आपके आ गया 2 + 3 आयोटा। यानी आपके पास जो जेड कॉन्जुगेट और होल कॉन्जुगेट का जो आंसर आ गया वो क्या है, 2 + 3 आयोटा, जो कि इनिशियल जेड के इक्वल था। यानी हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जेड लिख सकते हैं और कहेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। सिमिलरली जो है क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम सोल्व करें, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, -2। सपोज करें ये आपका जेड है, -2 माइनस में 3 ब्रेकेट 10/9, 10/9 और आयोटा। यहाँ पर ये जो कंप्लीट पार्ट 3 से लेकर -3 से लेकर यहाँ तक है, ये आपका क्या है, इमेजनरी पार्ट है। अब हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। यानी जेड कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू -2 माइनस में 3 ब्रेकेट के अंदर 10/9 आयोटा, और इसका हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है। अब देखें, जेड कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू -2 अपनी जगह पर रियल पार्ट रहेगा, इमेजनरी पार्ट की साइन क्या है, माइनस है, तो वो हो गई प्लस में, और प्लस के 3 इंटू 10/9 आयोटा। ठीक है, ये आपका जेड कॉन्जुगेट का आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, जो जेड कॉन्जुगेट का आंसर है उसके ऊपर दोबारा से कॉन्जुगेट लिखेंगे। यानी दोबारा से क्या करेंगे हम, -2 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय 10/9 आयोटा, इसका दोबारा से हम क्या कर लेंगे, कॉन्जुगेट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब देखें, जेड कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, -2 सेम ही रहेगा, और प्लस वाली साइन यहाँ पर फिर से आ जाएगी माइनस में, और ब्रेकेट के अंदर आ जाएगा आपका 10/9 आयोटा। अब देखें, जो जेड कॉन्जुगेट है उसका जब हमने कॉन्जुगेट लिया है तो ये क्या आ गया आपका, ओरिजिनल जो जेड था उसके इक्वल आ गया। यानी हम यहाँ पर इसको लिखेंगे वेरीफाइड। ठीक है, यानी हमारे यहाँ तक क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा नीचे ले आऊं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर ये लिखा हुआ हमारा, इस जो है यहाँ पर वेरीफाई वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लिखा है, 4x प्लस में 3 आयोटा वाई, 4x प्लस में 3 आयोटा वाई, इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर सोल्व करना है। 4x प्लस में 3 आयोटा वाई, यहाँ पर मैं एक मिनट चेक कर लूँ। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, सपोज करें ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z इक्वल टू किसकी आ गया, 4x प्लस में 3 आयोटा वाई। सॉल्यूशन, अब इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। यानी z कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू 4x प्लस में 3 आयोटा वाई, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। यानी z कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू 4x, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर लें, 3 आयोटा -3 आयोटा वाई। ठीक है, अब इसका z कॉन्जुगेट का जो आंसर है उसका जब कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आया है, 4x - 3 आयोटा वाई। इसका भी हमने क्या करना है, अब कॉन्जुगेट दोबारा से फाइंड करना है। अब देखें, z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू 4x, अब माइनस की साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस की, 3 आयोटा सेम ही रहेगा। अब देखें, जो z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट का जो ये आंसर है वो इनिशियली वो ही है जो हमने z की इक्वल लिया है, सपोज किया है। यानी z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट क्या हो गया, z की इक्वल हो गया, और हम क्या कहेंगे कि ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के 4 जो है पार्ट, हमने 4 क्वेश्चंस को हमने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा नीचे ले आऊं, क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखें, क्वेश्चन नंबर 5 जो है
उसमें आपके पास क्या कह रहा है कि आपने एक्स का वैल्यू भी फाइंड करना है और सिमिलरली आपने क्या करना है, एक्स और वाई दोनों के आपने क्या करने हैं, वैल्यू फाइंड करने हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन ये जो है हमारा, एक्स प्लस में वाई आयोटा, एक्स प्लस में आयोटा वाई या वाई आयोटा विल बी इक्वल टू -5 प्लस में 5 आयोटा। अब देखिए इस साइड भी आपका एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। सिमिलरली इस साइड भी आपका एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर आपने एक्स या वाई की वैल्यूज को फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, एक्स यानी रियल पार्ट को इसके रियल पार्ट के साथ इक्वल करेंगे, कंपेयर करेंगे, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, वाई है, उसको इसके इमेजिनरी पार्ट 5 के साथ, 5 आयोटा के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जिस वक्त कंपेयर करेंगे उस वक्त आयोटा की साइन नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें ये ऑटोमेटिकली एक्स का वैल्यू -5 आ गया और वाई का वैल्यू कितना आ गया, +5 आ गया। तो ये यहाँ पर ही सोल्व हो गया कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वो देखें क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वेयर प्लस में आयोटा वाई स्क्वेयर इक्वल टू 16/9 प्लस में 9/25 आयोटा। ये वाला क्वेश्चन हमने क्या करना है, सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने। अब देखें एक्स स्क्वायर रियल पार्ट है, तो इस साइड रियल पार्ट कितना हो गया आपका, 16/9, इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। सिमिलरली आपका इस साइड वाई स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट है, तो इस साइड वाले इमेजिनरी पार्ट यानी 9/25 के साथ हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल हो गया 16/9 के और वाई स्क्वायर इक्वल हो गया आपका 9/25 के। अब देखें जब भी स्क्वायर आता है तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं, आपने जो है छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट बोथ साइड। अब ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल एक्स आ जाएगा और 16/9, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाता है और 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। इसको कैसे हमने निकाला ये हम नहीं सीखेंगे क्योंकि आपने ये प्रीवियस क्लासेस में सीखा हुआ है। ठीक है, यानी 4/3 एक्स का वैल्यू आ जाएगा और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अंडर रूट बोथ साइड, यानी वाई स्क्वायर का जो अंडर रूट और वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिंपल वाई बचेगा। 3 का अंडर रूट के 9 का अंडर रूट 3 आ जाता है और अपॉन में 25 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ये यहाँ पर वाई 3/5 वाई का वैल्यू है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 को हम सोल्व करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या लिखा हुआ है आपके पास यहाँ पर, वाई स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर प्लस में एक्स अपॉन में 7 आयोटा इज इक्वल टू 121 माइनस में 9/7 आयोटा। इसको हमने क्या करना है, अब सॉल्व करना है। अब देखिए रियल पार्ट को रियल के साथ, यहाँ पर रियल पार्ट को वाई स्क्वेयर से रिप्रेजेंट किया है, तो वाई स्क्वेयर विल बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इसका क्या है, 121। सिमिलरली इसका जो इमेजिनरी पार्ट क्या है, वो क्या है आपका, x/7, और इसके इमेजिनरी पार्ट के साथ हम क्या करेंगे, 9/7 के साथ इसको क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर सॉरी एक्स अपॉन में क्या है, 7 है। मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिखा था उस पर एक्स अपॉन में 3 लिखा हुआ था। चले अब देखें इसके साइड, इसके दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, यानी y और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सॉरी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आ जाएगा, तो आपके पास सिंपल y बचेगा और 121 का जब आप अंडर रूट फाइंड करते हैं तो वो आपके पास आ जाता है 11। सिमिलरली x का वैल्यू अगर यहाँ पर फाइंड करें तो x विल बी इक्वल टू 9/7। अब देखिए 7 इस साइड डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास मल्टीप्लाई करेगा, तो आपके पास जो x का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 9×7=63/7। अच्छा, कुछ बुक्स में इसका वैल्यू थोड़ा चेंज लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में 9/5 लिखा हुआ है और कुछ बुक्स में 9/7। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ बुक्स में x/3 लिखा हुआ है और कुछ बुक्स में आपका क्या लिखा हुआ है, x/7
सेम लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी लिखा हो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है अंडर रूट में 5 अंडर रूट 5 सॉरी अंडर रूट 5 अपॉन में अंडर रूट 2 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर इक्वल नहीं है, अंडर रूट 5 अपॉन में अंडर रूट 2 एक्स माइनस में 3 अपॉन में 2 वाई आयोटा इक्वल हो गया आपका 6 अंडर रूट 3 अपॉन में आपका 2 प्लस में 2 अंडर रूट 5 अपॉन में आपके पास आ गया 5 और आयोटा। ठीक है, सिमिलरली इसको भी सेम तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले रियल पार्ट अंडर रूट 5 अपॉन में अंडर रूट 2 एक्स रियल पार्ट है, इसका रियल पार्ट क्या हो गया आपके पास 6 अंडर रूट 3 अपॉन में 2, इसके साथ कंपेयर कर लिया। सिमिलरली इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है आपका माइनस के 3 अपॉन में 2 वाई विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट 5 अपॉन में 5, इसके साथ हमने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें यहाँ पर अंडर रूट 2 डिवाइड कर रहा है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई करेगा। ये सिंपल इक्वेशन जैसे सोल्व करते थे हम 7-8 क्लासेस में, वही टेक्निक है। यहाँ पर जो डिवाइड कर रहा है वो यहाँ पर क्या आके मल्टीप्लाई करेगा, और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो यहाँ आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 6 के अपॉन में अंडर रूट 2 है, सॉरी यहाँ पर क्या है 6 अंडर रूट 3 अपॉन में अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 5 अपॉन में 5 है। ठीक है, यहाँ पर क्या आपके पास अंडर रूट 2 है। हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ ये डिवाइड कर रहा है तो x का वैल्यू जब फाइंड करना है तो x विल बी इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा 6 अंडर रूट 3 और मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर ये डिवाइड कर रहा है तो अंडर रूट 2 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई करेगा, और सिमिलरली अंडर रूट 5 यहाँ पर अंडर रूट 2 पहले ही अंडर रूट 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है ऊपर, तो यहाँ पर क्या करेगा आपके डिवाइड करेगा। डिवाइड में आप इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई की साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, आप देखें 6, और हमने ये रूल्स पढ़े थे स्क्वायर रूट की जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं अंडर रूट में दोनों अलग हैं तो हम क्या कर सकते हैं उन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो गया। अपॉन में सिंपली हम क्या करेंगे 2 और 5 को एक ही अंडर रूट के साथ अंदर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 2 5 10, तो आपके पास आंसर आ गया 6 अंडर रूट 6 अपॉन में 10। सिमिलरली अगर इसको हम सोल्व करेंगे, अब देखें y विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट 5 अपॉन में 5। अब देखें 2 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर आके मल्टीप्लाई करेगा, और सिमिलरली 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये आके यहाँ पर क्या करेगा डिवाइड में मल्टीप्लाई में लिखेंगे। ठीक है, और माइनस की साइन ऊपर लिखें या नीचे लिखें एक ही बात होती है। ठीक है, अब इसको अब सोल्व करेंगे तो y विल बी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये वाला नंबर जो है ये बाहर है, यानी ये आपका एज अ कोएफिशिएंट होगा, इस कोएफिशिएंट के साथ आप क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लिखेंगे माइनस 2 2 4 अंडर रूट, सॉरी यहाँ पर अंडर रूट 5 सेम रहेगा, और अपॉन में 5 3 15, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा बेटा ये बात नोट करिएगा, मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये जो सिंध बोर्ड का जो ये न्यू बुक है इसकी एडिशन जैसे ही चेंज हुई थी तो उसके कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ आंसर्स को भी उन्होंने क्या कर लिया था, चेंज कर लिया था। अब शायद आपके पास जो क्वेश्चन होगा जो एक्सरसाइज 1.5 के जो ये वाले क्वेश्चन होंगे शायद उनमें वैल्यूज थोड़े डिफरेंट हों, और यहाँ पर जो मैंने लिए हैं शायद वो थोड़े क्या है आपसे डिफरेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन जो प्रीवियस बुक था वहां पर लिखा हुआ था अंडर रूट 5 अपॉन में 3, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है अंडर रूट 5 अपॉन में अंडर रूट 2। सिमिलरली कुछ जगह पे होगा -3 अपॉन में अंडर रूट 2, और यहाँ पर क्या है आपका 3 अपॉन में 2। तो यानी आपके क्वेश्चन थोड़े चेंज हो सकते हैं, लेकिन आप याद रखें कि तरीका आपका क्या होगा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व कर ली। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज जो है 1.6
जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड या कुछ और जो चीज़ें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कर सकते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।